पहला मुकाम यीशु पर मौत का फतवा दिया जाता है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ए मेरे प्यारे यीशु, पिलातुस ने तेरे दुश्मनों के डर से तुझ पर मौत का नाजायज़ फतवा दिया है। आज हम इस बात पर अफसोस करते हैं कि हमने भी बहुत दफ़ा दुनिया के डर से तेरा इनकार करके तेरी हुक्म अदूली की। हमें ये दिलेरी बख्श कि आइंदा हम हरगिज़ फिर तेरा इनकार ना करें। ए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें आज़माइश में। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर। दूसरा मकाम यीशु अपनी स्लीब उठाता है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं। ए प्यारे यीशु, तूने हमारे बदले अपनी स्लीब का बोझ खुशी से उठाया है। तुझ में कोई गुनाह ना था, मगर हम में बहुत गुनाह हैं और हम बेहद सज़ा के लायक हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम दिलेरी और मसीही सब्र से अपने सब दुखों और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके अपने गुनाहों के लिए कुछ रियाजत करें। आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, जो लोग इतराफ़ करना चाहते हैं, फ़ादर साहिबान इतराफ़ की कुर्सी पर मौजूद हैं, वो पाक कलतार की जानिब आ सकते हैं ताकि वो इतराफ़ का पाक सैक्रामेंट हासिल कर सकें। तीसरा मुकाम यीशु सलीब के बोझ के नीचे पहली दफ़ा गिरता है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ए मेरे प्यारे यीशु, तू हमारे गुनाहों के सबब और हमारे प्यार की खातिर इस कदर कमज़ोर और लाचार हो गया है कि सलीब के बोझ से मुंह के बल गिर पड़ा। तेरी कमज़ोर और लाचार हालत
हमारे सख्त दिलों को नरम करे और इनमें सच्ची तौबा और गुनाह से नफ़रत पैदा करे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। और जिस तरह हम अपने कर्ज़दार को बख्शते हैं तो हमारे इस्लाम में मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ए खुदावन, मरो ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से हमेशा के राम रहें। आमीन। चौथा मुकाम, यस्सु को उसकी गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं। पाक सलीब से दुनिया को। ए मेरे प्यारे यस्सु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जतियों और लानतों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। ए मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दिलेरी सिखा कि मैं सुख और दुख में, इज़्ज़त और बेइज्जती में तेरे बेटे का वफ़ादार रहूँ। आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम ए मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। आमीन। पांचवा मुकाम, शमाउन करीनी यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है। ए मसीह, हम तुझको सिजदा और तेरी हम्द करते हैं। इस बात के डर से कि शायद मसीह कमज़ोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच सके, यहूदियों ने एक शख्स बनाम शमाउन करीनी को बेगार में पकड़ा ताकि वो यीशु की सलीब उठा कर चले। ए प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। हम मजबूरन नहीं बल्कि मकदूर भर खुशी से उनकी मदद करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और उसका हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं। सलाम ए मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु।
हम पर रहम करे खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन के रहमत से आराम में रहें, आमीन। छठा मुकाम, वेरोनिका यीशु का मुंह पहुंचती है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम करते हैं। ए मसीह, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहूलुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजरकर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पहुंचा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती में खुश रहूं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम करे खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहें, आमीन। सातवां मकाम, यीशु दूसरी दफ़ा गिरता है। आए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि सोचो कि खुदावंद यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई है। पहले वो बाग में जानकनी में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम बदन से खून का पसीना निकला। फिर सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और बेरहमी से कांटों का ताज उसके सर पर दबाया। अब वो चलने के काबिल ना रहा और दूसरी दफ़ा मुंह के बल गिर पड़ा। ऐ प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाह में गिरता हूँ, तू बार बार मुझे मुआफ़ी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और तेरे रहम का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदाबंद तेरे साथ है। तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर है खुदाबंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें आमीन। हो
कलाम 8वां यीशु रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ीं, मगर यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ए यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि खुद पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे से ज़रूर करेंगे। ए खुदावन, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो सूखे दरख्त हैं। हम आज तक कोई नेकी का फल नहीं लाए, बल्कि बहुत से गुनाह किए और बेहद सज़ा के लायक हैं। हमें पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करने का फजल बख्श और आइंदा नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे। आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर है खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, जो लोग इतराफ़ करना चाहते हैं उनके लिए मौका है। 14 मकाम की इबादत के दौरान फ़ादर साहिबान इतराफ़ की कुर्सी पर मौजूद हैं। आप इतराफ़ का पाक सक्रमेंट हासिल कर सकते हैं। नौवां मकाम, खुदावंद यीशु तीसरी दफ़ा गिरता है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। खुदावंद मसीह ऐसा कमज़ोर हो गया था कि मुश्किल से चल सकता था, फिर भी सिपाही बेरहमी से उसको धमकाते, उस पर गालियां बकते और उसको मारते हैं ताकि कुछ जल्दी चले। लेकिन हमारे खुदावंद में इतनी ताकत नहीं रहती और वो उनके जुल्म के सबब तीसरी दफ़ा गिरता है। ऐ खुदावंद, हम तो 3 दफ़ा नहीं बल्कि बेशुमार दफ़ा गुनाह में गिरते रहते हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम कभी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें, लेकिन जितनी दफ़ा गिरते हैं उतनी दफ़ा सच्ची तौबा और सच्चा इतराफ़ करके उठ खड़े हो जाएं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत। हम पर रहम कर है खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें। आमीन।
पैगाम 10वां। सिपाही मसीह के कपड़े उतारते हैं। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। पिलातुस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े ज़ोर और जोश से मसीह को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसका सारा जिस्म लहू लहान होकर गया था। इन जख्मों में यीशु के कपड़े चपसा हो गए थे और अब सिपाही उनको खींचकर उतारते हैं। उसके तमाम जख्म फिर खुल जाते हैं और उसके बदन से खून बह निकलता है। ऐ खुदावंद, हमने कितनी दफ़ा पाकदामनी के ख़िलाफ़ गुनाह करके अपने बदनों की जो रूहुल कुदस की हैकल हैं बेइज्जती की है। तूने इन गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेऐब बदन में कितने दुख और तकलीफ़ें सही। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से सब गुनाहों से दूर रहेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिसका हम अपने कर्जदारों को बख्श दे, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें मुकाम यीशु सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा और 2 डाकुओं को भी। एक उनके लिए माफ़ी चाहिए, लेकिन मैं अक्सर औकात छोटी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद रखती और उससे बदला लेना चाहती हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूँगी, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूँगी। आमीन। ऐ हमारे बाप, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम करे खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। मकाम यीशु सलीब पर मरता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। जब दोपहर के करीब वक्त था तो सारी ज़मीन पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने जान दे दी। ऐ मेरे अजीज़ बचाने वाले, तू मेरी और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त हमारे लिए बंद था, बल्कि
हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था, लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर और सबों का ज़ामन होकर हमारे बदले कफ़ारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अब तो हम बिल्कुल तेरे ही हो गए हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी तेरी खिदमत में सर्फ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम ए मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। हम पर रहम कर ए खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहें, आमीन। मुकाम, यीशु की लाश सलीब से उतारकर मरियम की गोद में रखी जाती है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं। जब यीशु 40 दिन का हो गया था तो शमाउन ने मरियम से ये पेशन गोई की थी कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ए प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातिर खुशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने इलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने से इनकार नहीं किया। इसलिए ए हमारी अजीज़ माँ, हम इन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातिर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं और उनके लिए जो तुझे वाजिबी इज़्ज़त और प्यार देने से इनकारी हैं, हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ए बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनकी मुखालफत जो वो तेरी इज़्ज़त रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकाम रहेगी, क्योंकि रुल कुद्स ने तेरी ही ज़ुबान से पेशन गोई की है कि देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम करे खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें, आमीन। यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ए खुदावन, मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा।
लेकिन अब हमें मरने से कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया है। हमें ये फजल बख्श कि आइंदा हमारी रूह की नजात, जिसकी खातिर तूने अपनी जान कुर्बान की है, हमारा बड़ा फ़क्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहे। हेलो कादर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ए खुदावन रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावन रहम कर। हम अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर दुआ करें। ए रहीम और मेहरबान खुदा,
हमने तौबा की रस्में शुरू की है। अपनी रहमत से इनमें हमारा साथ दे, इनायत करके हमारे दिलों की सच्चाई और दीनदारी के सबब हमारे जिस्मानी कामों से भी हकीकी रूहानियत जाहिर हो और हमें साबित कदम रहने की तौफीक दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ रखिए। क्या मेरी पसंद का रोज़ा इसी तरह का नहीं? हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 58 बाब पहली 9 आयत। खुदावन यूँ फरमाता है, अपना मुंह खूब खोल कर पुकार, बाज ना आ, अपनी आवाज़ नरसिंगे की तरह बुलंद कर और मेरी उम्मत पर उनके गुनाह और याकूब के घराने पर उनकी खताओं को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरी तलाश करते हैं और मेरी राहों को पहचानना चाहते हैं, उस कौम की तरह जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के कानून को तर्क नहीं किया। वो सिद्क के फतावा मुझसे तलब करते हैं और खुदा की कुर्बत के ख्वाहां हैं। ये किस लिए है कि हमने रोज़े रखे और तूने ना देखा, हमने नफ्स खुशी की और तूने ना जाना। देखो, अपने रोज़े के दिन में तुम अपना मतलब निकालते हो और अपने कारिंदों पर सख्ती करते हो। देखो, तुम रोज़ा रखते हो ताकि लड़ो और झगड़ो और शरारत के मुक्के मारो, बस आज तक तुम ऐसे रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी फरियाद बुलंदी में सुनाई दे। क्या मेरी पसंद का रोज़ा और नफ्स खुशी का दिन इसी तरह का है? जब कोई अपना सर छाओ की मानद झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए, क्या तू उसे रोज़ा और खुदावंद की खुशनुदी का दिन कहेगा? क्या मेरे पसंद का रोज़ा ये नहीं कि शरारत के बंधन खोले और कजरवी की कड़ियों को तोड़े और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या यह नहीं कि भूखे के लिए तू अपनी रोटी तोड़े और आवारा मोहताजों को अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपने हम जिन्स से छुप ना जाए? तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूटेगी और तेरी सेहत जल्द जाहिर होगी। तेरी निजात तेरे आगे आगे चलेगी और खुदावंद का जलाल तेरा दुंभाला होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा तो वो कहेगा, मैं हाजिर हूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। दोस्त मेरे
प्यास रखने गबरू के सारी मैं सबर के नाल प्यास रख के यहाँ वादी करना सारे इंतजारी दोस्त मेरे ते तरस खाके सुनी मेरी सारी आवाज़ें। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त जब यीशु पार होकर जरजासियों के मुल्क में पहुंचा तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोजा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोजा रखेंगे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। सब तशरीफ रखें। तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोजा रखते हैं। उसी खुदा में मेरे अजीजों, आज हम रोज़ों में पहले जुम्मे पे जमा हुए हैं ताकि इन रोज़ों के अयाम को बड़ी संजीदगी के साथ और ख़ासकर जुम्मा जो हमें पाक जुम्मे की याद दिलाती है, बड़ी तादाद में आए हैं ताकि इन 40 दिनों का सफ़र यीशु के साथ गुजार सके। ये 14 मुकाम की इबादत इसी वजह से दिए गए हैं ताकि हम अपने आप को तसव्वुर करें कि हम भी यीशु के साथ सलीबी रास्ता अपनाते हैं और आज इन्हीं सलीबी रास्ते को अपना के आज हम आए हैं ताकि हम जान सके कि इन रोज़ों के याम में हमें क्या कुछ करना है ताकि यीशु के साथ साथ चल सके। मेरे अजीज़ों, तलावते जो रोज़ों के पहले जुम्मे पर ख़ास तौर पर चुने गए हैं वो है रोज़ा रखने पर। आप जानते हैं कि हम जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे लिए रोज़ा बहुत अहमियत रखती है। मुझे याद है जब मैं पहला रोज़ा रोम में जब मैं स्टडीज़ के लिए गया था तो इसी संजीदगी के साथ मैं भी रोज़ा शुरू करना चाहता था जब रोज़े के दिन शुरू हुए रोम के अंदर। लेकिन मैं हैरान था कि वहाँ के माहौल में रोज़े रखने की कोई अहमियत नहीं थी, ना कोई कहता था ना कोई गौर करता था। और फिर मुझे पता चला कि हम जो बड़े सगीर में और ख़ासकर पाकिस्तान में हैं, हम रोज़ा को बहुत अहमियत देते हैं। अगर अंजील मुकद्दस की तरफ जाएं तो यूहन्ना के शागिर्द देखते हैं कि यीशु और उसके शागिर्द रोज़ा नहीं रखते थे और आज वो यीशु के पास आकर कहते हैं, हमें ये तो बताओ, आप तो
रूहानियत में बहुत बड़े हैं, लोग आपकी बड़ी बड़ी तारीफ करते हैं, सब आपके पीछे चलते हैं क्योंकि वो आप में खुदा परस्ती देखते हैं, आप और आपके शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते हैं? मेरे अजीजों, इस सवाल के पीछे एक बात है कि हर कोई जो अपने आप को कहता कि मैं खुदा का बंदा हूं, हर कोई जो कहता था कि मैं खुदावंद का शागिर्द हूं, तो उसको रोजा रखना लाजिम था। अगर वो अपनी रूहानियत में दूसरों से ऊंचा होना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था, तो लाजमी उनको रोजा रखना पड़ता था ताकि दूसरों को दिखा सके कि हमने अपने आप को खुदा के लिए मखसूस किया है। और यूहन्ना के शागिर्द रोजा रखते थे और आज वही शागिर्द यीशु से पूछते हैं कि आप रोजा क्यों नहीं रखते? यीशु आज अंजील मुकद्दस में कहता है कि जब दुल्हा लोगों के साथ है तो क्या कोई रोजा रख सकते हैं? हम खुद सोचने की कोशिश करें कि शादी के वक्त में कोई रोजा रखता है? नहीं। लेकिन यीशु कहता है कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तो फिर वो रोजा रखेंगे। और दुल्हा का जुदा किया जाना यीशु की सलीबी सफर की अलामत है। मेरे अजीजों, इन 40 दिनों के दौरान हमारा ध्यान यीशु की सलीबी सफर के तरफ है। इसी वजह से हमारे लिए ये खास मौका है कि हम रोजा रखें। लेकिन कैसा रोजा? ये सवाल ये है कि कैसा रोजा? आज की पहली खूब तिलावत है रोजा रखने पे कि रोजे की अहमियत क्या है, क्योंकि इशाया नबी हकीकी रोजा पर गौर करता है। वो देखता है कि लोग रोजा रखना चाहते हैं ताकि दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाएं, फक्र करें कि देखो हमने 12 घंटे का रोजा रखा, हमने 24 घंटे का रोजा रखा। इशाया के लिए खाने की मिकदार या रोजे के टाइम अहमियत नहीं रखती है। इशाया के लिए जो अहमियत रखती है कि रोजा रखने के बाद तुम्हारे काम क्या है। अगर तुम रोजा रखकर दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े, गालियां, लोगों का पैसे चोरी, फ्रेब, धोखा, लालच, अगर ये तुम्हारे हरकत है, इशाया कहती है ये पसंद का रोजा खुदा के हुजूर में पसंदीदा नहीं। इस तरह के रोजे, जो रोजा पसंदीदा है कि हम गरीबों, लाचारों, मजलूम उनकी मदद करें, जो कैद में है उनको रिहाई दो, तब तुम्हारा रोजा खुदावंद के हुजूर मकबूल होगा। मेरे अजीजों, जब हम कलीसिया की तरफ आते हैं, पाकमा कलीसिया, तो कलीसिया इस नुक्ते पर बहुत जोर देना चाहती है कि हम रोजा इस नीयत से ना रखें कि हम दिखाएं दूसरों को कि हमने 12-24 घंटे का रोजा रखा। नहीं, कलीसिया कहती है तुम्हारे काम क्या है। रोजा रखने के बाद तुम्हारे काम क्या है। इसी वजह से कलीसिया कम से कम रोजा रखने पर जोर देती है। यानी सबसे पहले कौन रखता है रोजा? बच्चों को माँ बाप की इजाजत से, यानी अगर 18 साल तक नहीं पहुंचे हैं तो उन बच्चों को माँ बाप के इजाजत के साथ वो रोजा रखें। और वो जो 60 साल 60 इयर्स के ऊपर जाते हैं, 60 एंड अबव,
रोज़ा रखने की पाबंदी नहीं है। वो खुद अपने तौर पर अगर रख सकते हैं रखे। पाबंदी सिर्फ वो जो 18 से 60 तक 59 तक वो रोजा उन पर लाजम है। और कितने रोजे? कलीसिया कहती सिर्फ 2 लाजमी रोजे, लाजमी, राख का बुध और पाक जुम्मा। बाकी जो रोजे हैं आप अपने प्रोग्राम, अपने काम, अपने तौफीक के मुताबिक देखें और रखें। क्यों? क्योंकि हमें गौर करना है कि हमारे काम कैसे हैं। अगर रोजा रख के मैं कहूं कि आज मैंने काम नहीं करना है, मैंने सोना है क्योंकि मेरा रोजा है, ये रोजा पसंदीदा नहीं है। अगर मैं बॉस से कहूं आज मैं रोजा रख रहा हूं, आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, बॉस कहेगा ये कैसा रोजा है। हमें अपनी दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्यूटी है उनको अदा भी करना है। और रोजा, क्योंकि जैसे मत्ती रसूल कहता है अपने कलाम में कि सिर्फ तुम्हारा बाप जो खामोशी में देखता है वो तुझे रोजादार जाने। मेरे अजीजों, दोबारा ईशाया नबी की कलाम हमें देखना है कि पसंदीदा रोजा खुदा के हुजूर क्या है और हम उस पर काम करें। एक बहुत बुजुर्ग जो अपनी हिकमत के लिए बहुत इलाके में मशहूर था, एक दिन लंबे वॉक के लिए वो निकला और जब वो वॉक कर रहा था उसने देखा है कि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, दीवार बड़ी। आखिरकार वो जब गेट पे पहुंचा तो देखा वहां पे एक चौकीदार बैठा हुआ था। तो ये बुजुर्ग जो बड़ी हिकमत रखता था, लोगों के दरमियान अपनी हिकमत के लिए बहुत मशहूर था, वो उस चौकीदार के पास गया और पूछा आप किसके लिए काम करते हैं? तो उस चौकीदार ने कहा मैं सेठ अहमद के लिए काम करता हूं और ये इसकी सारी जायदाद है, मैं यहां पे इनके लिए काम करता हूं। और फिर इस चौकीदार ने बुजुर्ग की तरफ देखकर कहा और आप किसके लिए काम करते हैं? बुजुर्ग अपने अंदर हंसने लगा कि इस बंदे को पता नहीं कि मैं खुदा का बंदा हूं। लेकिन उस सवाल ने उसे परेशान किया, तुम किसके लिए काम करते हो? क्योंकि उस दिन पे भी उसने सोचा था कि देखो मैं खुदा का बंदा हूं लेकिन अक्सर दफा गुनाह में गिर पड़ता हूं, खुदा के काम नहीं करता हूं। और जब इस चौकीदार ने उससे यह सवाल पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो, उस सवाल ने उसे परेशान कर दिया, सोचने पे मजबूर किया। फिर उस बुजुर्ग ने चौकीदार से पूछा, ए बंदा तू मेरे लिए काम करेगा? चौकीदार ने कहा तुम पैसे ज्यादा दोगे तो मैं जरूर काम करूंगा, लेकिन मेरा काम क्या है? और उस बुजुर्ग ने कहा बस तुम्हें हर रोज, ये तुम्हारा काम है, हर रोज तुमने मुझसे ये सवाल पूछना है कि तुम किसके लिए काम करते हो। मेरे अजीजों, जब हम रोजा रखें तो बार बार हम अपने आप से ये सवाल पूछें, मैं किसके लिए काम करता हूं? खुदा के लिए या अपने आप के लिए? क्योंकि जब हम सही रोजा रखते हैं तो हमें इस सवाल का जवाब देना है कि मैं किसके लिए काम करता हूं। आइए आज मेरे अजीजों, जब हमारी कलीसिया बड़ी मेहनत, लगन, जोश के साथ रोजा रखते हैं, कितनी दफा मैं सुनता हूं बुजुर्ग लोग आपके दरमियान जो बाकायदगी से 40 रोजा रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आए ये रोजा हमें दिल की तब्दीली की तरफ ले जाएं, ताकि हमारे रोजे खुदा के हुजूर मकबूल नजर हो, मसीह खुदावंद के वसीले से।
खुदावंद आपके साथ हो। आए इस वक्त हम अपने मुनाजात खुदा के जोर पेश करें। इन रोज़ों के अयाम में हम खुदावंद से इल्तिजा करते हैं कि मेहरबान खुदा हम सबको अपना ख़ास फजल बख्शे कि हम अपने आप को दुआ, रोज़ा, रियाजत के साथ तब्दील करते हुए अपने रूहों को खुदावंद के हजूर पेश करें, ताकि हम पाकीज़गी के इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए हमेशा खुदावंद का शुक्र अदा करें और उसके प्यार और उसके फजल में बढ़ते चले जाएं। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ मांगते हैं सारी हाजिर जमायत के लिए कि मेहरबान खुदा आप सबको बरकत दे। जिस ईमान के साथ हम इन रोज़ों के अयाम में खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद हमेशा आप सबको, आपके घरानों को अपनी बरकत और फ़ज़ाइल से नवाजता रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम सारी पाकमा कलीसिया के लिए दुआ करते हैं कि मेहरबान खुदा इन रोज़ों के अयाम में अपनी कलीसिया के ईमान को बढ़ाए, ताकि खुदा का फजल और उसकी रहमत हर एक शख्स की ज़िंदगी में कायम हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने रोज़ा रखा है कि मेहरबान खुदा उनके रोज़े को, उनकी दुआओं को कबूल करे। अजीज़ों, दुआ करें। दुआ करते हैं जान नुमान के लिए कि खुदा उसे अच्छा सा रोज़गार अता करे, ताकि वह अपनी और अपने घर की अच्छी कफालत कर सके। अजीज़ों, दुआ करें। तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जितने भी घरों या हॉस्पिटल में या गिरजाघर में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर हमीदा जान भट्टी के लिए कि खुदा इन्हें कामल शिफा अता करे। अजीज़ों, दुआ करें। नासर भाई के लिए दुआ करते हैं जिन्हें गुर्दों का मसला है, खुदा उन्हें कामल शिफा अता करे। अजीज़ों, दुआ करें। दुआ करें तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए जितने भी खुदावंद में सो चुके हैं, उन तमाम बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं रशीद भट्टी के लिए, मार्शल के लिए, रफ़ाइल गिल के लिए और मैरी जेन ट्रिया के लिए कि खुदा इन्हें हमेशा की ज़िंदगी और अब्दी आराम अता करे। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह के तमाम शफकत के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया की अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका सर हम तक पहुंचे मसीह खुदावंद के वसीले से। तशरीफ रखे। Please
तारिया से पासे पावे मुसीबत तारिया से पासे पावे पूरे आदि मार कभी शाहे जलाल चुकरे सलीब मोड़े मरियम अजीज़ो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। ए मेहरबान खुदा बख्श दे कि हम तौबा की रस्में अदा करते हुए जो कुर्बानी चढ़ा रहे हैं वो हमारी रूहों को तेरी नज़र में मकबूल ठहराए और हमें खुद निसारी का शौक दिलाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू चाहता है कि हम परहेजगारी के अमलों से भी अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करें, ताकि इससे हम गुनहगारों का गुरूर कुछ कम हो और मोहताजों का ख्याल करते हुए हम तेरे रहम करम को अपनाएं। इसलिए हम फरिश्तों के बेशुमार गणों के साथ मिलकर यूं कहते हुए तेरी ताज़ीम और हम्द करते हैं। कदूस कदूस खुदाम लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है।
आलम बाला पर होशना। मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है, आलम बाला पर। ए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपनी शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपनी शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए अब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का बेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आज जी के साथ उससे इल्तिजा करते, बख्शते कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, बिशप साहबान की कुल जमायत, बिशप बहनी जो आज की इस इबादत की क़यादत करते हैं, और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन समकदसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मतलब खुदा बाप को रोल कुदस की वदानियत में खामले इज्जत और तासीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए मेरे अजीज, हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करेंगे जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को रोटी आज में दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हुए सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नज़र कर, वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे को सलामती चाहें। सलामती आप सबके साथ। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाए जाना पाक शराक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे,
हम यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप के मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान दी, करूब इस मदद से दुनिया को जिंदगी बख्शी। मुझे अपने पाक पदरों खून के जरिए हर गुनाह हर पति से बचा, मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला। मुझे ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। खुदा मैं इस लायक नहीं सही कह के मसीह का बदन खून मुझे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखें। अभी पाक शक़त हासिल करने का वक्त है। मेहरबानी से वही लोग पाक शक़त लें लाइन में आकर संजीदगी में, जिन्होंने इतराफ़ किया हुआ है, जो पहले से पाक शक़त देते हैं। फादर जी ने हमें इतवार को बताया था जो लोग रोज़े में हैं वो भी पाक शक़त लें। रोज़े के रोज़ा है लेकिन पाक शक़त आपने लाज़मी लेनी है।
सूली पहले खोल दी, बोले क्षमा होने वाला लगे आना खोल दी। सभी लाश मांगे
हम दुआ करें। ऐ प्यारे खुदा, बख्श दे कि हम इस पाक इबादत में शरीक होकर अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी हासिल करें और तेरी शफकत महसूस करके शिफा पाएं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रोल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी, हम सलामती और खुशी के साथ जाएं।